लड़का और न्यायप्रिय राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन बुद्धिमान लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता और दिन भर जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता था। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसके पिता बूढ़े हो चुके थे, इसलिए घर का पूरा भार उसी के कंधों पर था। लेकिन अर्जुन के पास एक अनमोल गुण था, उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी। राजा की चुनौती। उस राज्य के राजा विक्रम अपने न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर अपने प्रजा की परीक्षा लेते और योग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करते। एक दिन उन्होंने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति मेरे पास सबसे अनमोल चीज लाएगा, उसे मैं सोने से तौल दूंगा और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दूंगा। इस घोषणा को सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बहुमूल्य वस्तुएं राजा को देने के लिए तैयार करने लगे। कुछ लोग अपने पास की सबसे महंगी चीजें निकाल लाए, सोने चांदी के गहने, अनमोल रत्न और दुर्लभ पत्थर। अर्जुन की चिंता। अर्जुन ने भी इस बारे में सुना, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उदास मन से जंगल में चला गया और सोचने लगा, क्या चीज सच में सबसे अनमोल होती है। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे एक विचार आया। उसने एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा। उसके बाद वह खुशी खुशी राजा के महल की ओर चल पड़ा। दरबार में प्रतियोगिता। राजमहल में बड़ी भीड़ लगी थी। लोग एक एक करके राजा के पास अपनी बहुमूल्य चीजें लेकर पहुंच रहे थे। किसी ने हीरे दिए, किसी ने चांदी की मूर्तियां और किसी ने बहुमूल्य मोती। लेकिन राजा विक्रम किसी से भी प्रभावित नहीं हुए। जब अर्जुन की बारी आई तो वह निडर होकर आगे बढ़ा और राजा को एक छोटा सा कागज पकड़ाया। राजा ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सबसे अनमोल चीज है, ज्ञान। राजा की प्रतिक्रिया। राजा ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, धन दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा के लिए रहता है। जो व्यक्ति बुद्धि और समझदारी से काम लेता है, वही सच्चा राजा होता है। राजा ये पढ़कर चकित रह गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम इतने बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि धन कमाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान ही वह दौलत है जो किसी भी स्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ती। जब मैं लकड़ियाँ काटता हूँ तो सोचता हूँ कि हर पेड़ हमें सिखाता है कि जीवन में सहनशीलता और परोपकार सबसे बड़ी बात है। जब मैं नदी के किनारे बैठता हूँ तो समझता हूँ कि पानी की तरह हमें भी अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए। राजा ने उसकी बातें सुनी और प्रभावित होकर बोले, अर्जुन, तुमने सच में सबसे अनमोल चीज प्रस्तुत की है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता इस राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। अर्जुन का सम्मान। राजा ने उसी समय अर्जुन को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सलाहकार बना लिया और उसे ढेर सारी संपत्ति भी दी। उसकी मां को राज्य के सबसे अच्छे वैद्य के पास इलाज के लिए भेजा गया और उसके परिवार को एक सुंदर घर दिया गया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से आगे चलकर पूरे राज्य में एक महान विद्वान और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि पाई। शिक्षा। धन और संपत्ति नश्वर हैं, लेकिन ज्ञान और बुद्धिमत्ता इंसान को सच्ची महानता तक पहुंचाती है।